नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंश शर्मा। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर जनपद के गांव जड़ोदा पांडा में तालाब की भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने बताया कि यूपी पुलिस में एसआई पद पर तैनात गांव का व्यक्ति अपने रसूख के चलते गांव की भूमि पर अवैध निर्माण कर रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने एसडीएम रामपुर मणिहरन से भी की है, जिस पर एसडीएम ने जाँच करने के लिए आदेश दिए हुए हैं। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि उनकी 4 पीढ़ियां इस जमीन पर काबिज हैं और यह उनकी दाद इलाही संपत्ति है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में 40 बीघे का तालाब था, जो कि मात्र 16 बीघे का रह गया है। उन्होंने प्रशासन से इसकी जाँच कराकर जमीन को कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग की है। मामला ये चल रहा है जी, अवैध कब्जे हो रहे हैं यहाँ से, और जो शरीफ लोग हैं जिनके पक्के नंबर हैं उन्हें दुखी करा जा रहा है, जो अवैध कब्जे कर रहे हैं तालाब पे। तो लगभग कितने बीघा जमीन? करीब 40 बीघे हैं, 40 बीघे 1773 नंबर है। इसमें तो काफ़ी संख्या में मकान बने हुए हैं कुछ लोगों के। देखो सर, हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं, जो पहले हो गया और अभी भी कब्जे करे जा रहे हैं। सिर्फ उसी माध्यम में हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं और सरकार से भी। क्या चाहते हैं इसमें, किस प्रकार? इसमें ये चाहते हैं कि आगे ये कब्जा आगे ना किए जाएं और सही कार्य हो। क्या मतलब तालाब को सौंदर्यीकरण कराना? सौंदर्यीकरण बिल्कुल कराना चाहते हैं जी। इसमें हमारा भी एक नंबर है और सबसे पहले छोड़ने को तैयार हैं उसे। ठीक है जी, उसे सबसे पहले छोड़ने को तैयार हैं। ये कब्जा मुक्त होना चाहिए, यहाँ सौंदर्यीकरण होना चाहिए। ये तालाब की ज़मीन पे कब्जे हो रहे हैं, फिलहाल भी निर्माण चल रहा। मतलब जो पहले हो चुका वो तो वो हाँ, जो फिलहाल भी जो है कब्जा मतलब लगातार जारी है। जी आप जी। क्या कहना चाहेंगे इसमें कि जो अवैध निर्माण हो रहा है उसको क्या होना चाहिए? अवैध निर्माण हटना चाहिए जी। तालाब तो तालाब ही है। क्या नंबर है इसका तालाब का? इसका नंबर 1773 है जी। ये आबादी में दर्ज है या मतलब तालाब में दर्ज है? तालाब में दर्ज है जी। जी, जैसा आपको भी पता है, प्रधानमंत्री स्वच्छ अभियान और अतिक्रमण जो हटाओ ये चल रहा है सारा, इसी के तहत जो है हमारा ये तालाब है 1773 नंबर। इसमें जो है कम से कम लगभग 40 बीघे का है ये, और इसमें मुश्किल से 12 या 14 बीघे बची हुई होगी। 40 बीघे का पूरा तालाब है, और जो निकासी का है और वाटर लेवल नीचे जा रहा है, इसकी वजह से ये कब्जा मुक्त सभी जो यहाँ बैठे हुए हैं सभी को जो है कब्जा मुक्त चाहिए, और जो निर्माण चल रहा है वो भी जो है रोका जाए आगे के भविष्य में। अवैध निर्माण हो रहा है क्या इसकी? अवैध निर्माण तो आप कम से कम आपके पास ही है, नज़दीक ही, कहीं दूर नहीं जाना। अवैध निर्माण आपको दिखा भी दिया, आप जो है ले भी सकते हैं। वो क्या उसमें बताया जा रहा है कि पुलिस के जो ऐसा ही है उसकी दमनताई पे कुछ आधार ऐसा? हाँ, जो एक जिसका मकान बना हुआ है वो दरोगा पद पे कार्यरत हैं, और उनकी थोड़ी सी जो है दबंगाई की वजह से काम किया, पर एसडीएम साहिबा ने जो है वो काम रुकवा दिया। अब काम जो है रुका हुआ है अभी जो है, और हम जो है चाहते हैं प्रशासन से कि आगे काम ना हो और कब्जा मुक्त करवाया जाए जितना भी सारा हुआ है। फिलहाल मौके पे लगभग कितनी ज़मीन होगी जो मतलब कब्जे से बाहर है तालाब की? कम से कम अभी जो बाहर है तालाब की कम से कम 15-16 बीघे के आसपास ही बचा हुआ होगा। बाकी सब अवैध कब्जे सब कब्जा हुआ है। निष्पक्ष तरीके से जांच प्रशासन करे इसमें, नहीं तो फिर यूनियन भी और सब किसान भी धरना प्रदर्शन करेंगे, और डीएम और एसडीएम तक जो है इस पर जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा, और मुख्यमंत्री तक भी जाना पड़े तो वहाँ तक भी जाएंगे जो है। सर, ये 1773 नंबर तालाब संख्या पे अवैध निर्माण पहले से हो चुके हैं, अभी लगातार नए अवैध निर्माण हो रहे हैं, और जब से मैंने शिकायत करी है तब से मुझे जान से मारने की धमकी, पीटने की धमकी, झूठे केसों में फंसाने की धमकी, और हर तरीके से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरी पार्टी कौन है, क्या नाम है? दूसरी पार्टी में मनोज त्यागी, अमरीश त्यागी, उनके नामजदी मैंने इसमें कार्रवाई करने के लिए एसडीएम साहिबा को ज्ञापन सौंपा था, जिस पर कार्रवाई भी हुई है। पुलिस का भी क्या मामला? सर, ये बरेली रेंज में एसआई हैं, 2 स्टार हैं। इनका जो भाई है वो गांव में रहता है। उसी के बिहार पे क्या दबंगताई दिखाई जा रही है? जी, उनके आधार पर ही दबंगताई दिखाई जा रही है, और जब वो गांव में आते हैं तो मेरे 2 बुजुर्ग गांव में रहते हैं, उन्हें धमकाने का प्रयास भी किया जाता है। अब आप क्या चाहते हैं? सर, इस प्रकरण में मैंने एक ज्ञापन डीएम साहब को, एक ज्ञापन एसडीएम साहब को, इसमें एसडीएम मैडम ने टीम भी गठित कर दी है, जिसकी आज या कल में जांच हो सकती है, और जांच में चाहता हूं कि सिजरे और रकबे दोनों के अनुसार होनी चाहिए।
अगर आपका ही मकान उसमें आ जाए तो आप क्या कहेंगे? सर मैं एक बात फ्रैंकली आपको कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा मकान उसमें आता है तो पहला व्यक्ति मैं होऊंगा जो अपना मकान तोड़वाए। ये हमें तो तालाब करने हमारे तो ये दादा पढ़ेली हमने हमारे उसमें दिया हुआ है, ये मतलब हमारे बंटवारे में आया हुआ है। हमने तो कभी देखा नहीं है 4 पीढ़ियों से कि यहाँ कहीं तालाब होगा, इसकी जानकारी हमें नहीं है। तो बता रही है 37 बीघे पक्का बता रहे हैं जी तालाब को। 37 बीघे पक्का मतलब है 3 गुना, देख लो आप 30 या 90 सर। इसमें तो लगभग मैंने कहा अगर जिन्होंने शिकायत की है हमारी, अगर वहाँ तालाब ये बता रहे हैं, वहाँ से सारा इधर सारे 37 बीघा पे तालाब ही तालाब है पूरा। नहीं आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रमाण तो जितने भी घर किसी के पुराने बने हैं, मेरे ख्याल में कहूँ 50% किसी के बाद भी प्रमाण नहीं है। ये हमारे घर ये हमारा है, ये हमारी जमीन है, सबके कब्जे हो रखे हैं। हमारा भी दादा पटराई से 4 पीढ़ी से यहाँ पे कब्जा है। हम नहीं जानते तालाब की जमीन है या किसकी है सर। अगर हम 4 पीढ़ी से इस पर कब्जा हैं तो हमारा वही है बस, और क्या है। कागज तो यहाँ किसी के 50% के आपके घेरेज को 50 साल रह रहे हैं, उसके भी आपको कागज नहीं मिलेंगे। नहीं बात मानते, क्योंकि हमारे दादा पटराई हम 4 पीढ़ी उस पर काबिज हैं। इस पर हमारा पुराना मकान यहाँ पे बना हुआ था, उसकी नींव मैंने आपको दिखाई है। आज हमारी कड़ी टूट गई, आज इसमें लेंटर का मकान बनाना चाह रहे हैं, बस ये बात है। हमारा पुराना मकान था, हमारा पीढ़ी के बाबा 4 पीढ़ी से हमारा ये यहाँ पे कब्जा है। हाँ, और हमारे यहाँ पे पुराना मकान बनाया था, ये हमारा कोठा बनाया था, हमारे डंगर बनते थे, खोल लगी थी, नलका लगाया था, हमारी पुरानी नींव भी हमने आपको दिखाई है आपको। तो हम इस पे हमारी कड़ी काट टूट गए थे, इसलिए हम दूसरा लेंटर छापना चाह रहे हैं। हलचल इंडिया को लाइक सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करना ना भूलें।